आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। रूस में 8.8 तीव्रता वाले भूकंप से सुनामी, प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट। रूस की जमीन एक जोरदार भूकंप से हिल गई है। 8.8 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने कई देशों को हिलाकर रख दिया है। भूकंप कम झटका प्राय द्वीप में आया है। राहुल गांधी का पीएम मोदी को चैलेंज, ट्रम्प की धमकियों के बावजूद नहीं रुका रूस। लोकसभा में विपक्ष में नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ट्रम्प 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। अगर वह झूठे हैं तो पीएम मोदी सदन में बोलकर दिखाएं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और ऐलान, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मानोदय। पटना में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मनोदय में बढ़ोतरी करके उन्हें खुशी दी है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 की जगह 3000 रूपए प्रोत्साहित राशि मिलेगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रूपए मिलेंगे। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। कुछ तो गड़बड़ होगी, मोदी मरेगा जाने। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में क्यों कही ये बात? प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता और बिगड़ता है। धर्म परिवर्तन क्यों करवाते थे? किसी राजनेता से मिली भगत है तुम्हारी? ईडी ने पूछे सवाल तो लड़खड़ाने लगी छांगुर बाबा की जुबान। अवैध और जबरन तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए छांगुर बाबा का ईडी के सवालों से सामना हुआ है तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लग गई है। वह ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। अल्लाह अकबर में फ्लाइट को उड़ा दूंगा, भारतीय यात्री ने आसमान में दी धमकी। फ्लाइट की पंक्ति 21 में बैठे एक पुरुष यात्री ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए नायक को पकड़कर नीचे गिराया और उसे जमीन पर दबोच लिया। 2 अन्य पुरुष यात्रियों ने भी मदद की। मनसा देवी मंदिर में हादसा, अपर रोड से मंदिर तक कई खामियां नजर आई। अस्पताल और चौकी की जरूरत। मनसा देवी पैदल मार्ग पर रविवार को भगदड़ के बाद अपर रोड से मंदिर परिसर तक कई खामियां सामने आई हैं। इस दौरान पैदल मार्ग और मंदिर परिसर में अस्पताल, पुलिस चौकी और लोगों की सुविधा के लिए ट्रॉली एम्बुलेंस की जरूरत नजर आई। फ्रांस के बाद इस देश ने की फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी, हमास के सामने रख दी शर्तें। यह घटनाक्रम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के उस निर्णय के बाद हुआ है जिसके तहत फ्रांस पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच इजरायल पर दबाव बनाने के लिए फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने की घोषणा करने वाला था। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री, अब 1 लाख रुपए तक की छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री पर बड़ी राहत दी है। अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% तक की छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर मिलती थी। इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक सम्मान मिलेगा, साथ ही उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। अमेरिका बनाम चीन का अखाड़ा बना, पाकिस्तान बलूचिस्तान में ऐसा कौन सा खजाना छिपा जिसके लिए छिड़ रहा नया शीत युद्ध? पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से हिंसा का गढ़ रहा है। पाकिस्तान की सेना इस इलाके पर नियंत्रण पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ियों की नजर भी इस इलाके पर है। बड़ा आतंकी हमला, भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने मिलिट्री बेस को बनाया निशाना, 50 सैनिकों की मौत। मंडी में मनाली कीरतपुर हाईवे पर दरका पहाड़ 6 जगह भूस्खलन से यातायात बंद, सैकड़ों वाहन फंसे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के कारण कीरतपुर मनाली 4 लेन पर भूस्खलन हुआ है जिससे यातायात बाधित हो गया है। मंडी कुल्लू मार्ग पर कई स्थानों पर मलबा गिरने से सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। प्रशासन ने यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हजारों की भीड़ पर क्रैश होने वाला था EF-18 लड़ाकू विमान, जाने कैसे टला बड़ा हादसा। डिम्पल के कपड़ों पर मौलाना रशीदी की टिप्पणी पर बवाल, मुस्लिम समाज ने कहा होगा सामाजिक बहिष्कार। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में ITBP जवानों की बस सिंध नदी में गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में एक दुखद घटना हुई है। ITBP के जवानों को ले जा रही एक बस सिंध नदी में जा गिरी है। भारी बारिश के कारण कुल्लान में हुई इस दुर्घटना के बाद अब बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। संबंधित एजेंसियां बस में सवार कर्मियों की तलाश में जुटी है लेकिन अभी तक किसी के मिलने की खबर नहीं है। अमित शाह के बाद बोलने के लिए खड़े हुए अखिलेश यादव और दिया तगड़ा जवाब, चुन चुनकर ये 5 बातें सुनाती। संसद में अमित शाह के बाद अखिलेश यादव ने NDA सरकार पर साधा निशाना। ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, पूछा सीज फायर क्यों हुआ और कश्मीर व सुरक्षा पर सरकार से पूछे 5 तीखे सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में सेना और आतंक पर लगाम, आंकड़े बता रहे सेना का शौर्य। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाइयों ने जम्मू कश्मीर में आतंक पर काफी हद तक काबू पाया है। मई के बाद से आतंकी घटनाएं और मारे गए आतंकियों की संख्या में कमी आई है। हालांकि आतंक का शहरी इलाकों की ओर बढ़ना चिंता का विषय है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सटीक कार्रवाइयों ने आतंकियों को बैक फुट पर ला दिया है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है। यूपी में चकबंदी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे ऑनलाइन करने का फैसला किया है। एक विशेष पोर्टल के माध्यम से चकबंदी से जुड़े सभी कार्य आसानी से किए जा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और रिकॉर्ड में हेर फेर की संभावना कम होगी। AI और ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा। उनके पेट में दर्द हो गया, शशि थरूर के मौन व्रत पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, मुस्कुराते दिखे सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान शशि थरूर को
को चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर न लेने पर कांग्रेस पर तंज कसा है। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस को इससे आपत्ति हुई है कि इन नेताओं ने भारत का पक्ष रखा। क्या भारत भी पाकिस्तान की तरह विदेशी नागरिकों को दे सकता है सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र का असल हकदार कौन? मनसा देवी मंदिर में 3 गुना बड़ी पुलिस फोर्स, हादसे की मजिस्ट्रियल जाँच शुरू। अब मंदिर में 18 पुलिसकर्मी और 6 SDRF के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडी देवी मंदिर पर भी फोर्स बढ़ाई गई है। रविवार को मनसा देवी में भगदड़ की वजह से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 45 लोग घायल हो गए थे। आंखों के सामने बह गया परिवार, नहीं बचा पाए दर्शन, पत्थरों की चपेट में आने से टूट गई।